चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, और चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट वी आर स्टार्टिंग टुडे विथ चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक, चलिए किस पर पॉलिनोमियल्स की पहली एक्सरसाइज है, और आप यू हैव आल्सो स्टडीज द पॉलिनोमियल्स एंड देयर जीरोज इन क्लास 9th ऑल्सो, राइट। आप पढ़ चुके हैं, उसमें जीरो क्या होता है आपको पता है, बेसिक नॉलेज पॉलिनोमियल्स की, एंड यू नो व्हाट विच एक्सिलरी एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स, ये सारी चीज़ें आपको पता है। और आपने ये भी पढ़ लिया इस के कॉन्सेप्ट वाले पार्ट में कि जब कोई पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल पी एक्स दिया हुआ हो, और उसका हम अगर इफ यू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इक्वल टू पी एक्स, ठीक है, अगर पॉलिनोमियल पी एक्स कोई हो, ठीक है, और उसका हम ग्राफ खींचें उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन का y इक्वल टू पी एक्स, तब हम ग्राफ देख के कैसे जो है हम उसके जीरोज निकालते हैं। और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप ये भी जानते हैं कि पॉलिनोमियल कितने होते हैं, मैक्सिमम 2। आप ये पढ़ चुके हैं सारे, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स यू हैव स्टडीड इन योर previous videos and concept portion. Now we are discussing, this is the only one question of this exercise, right, and it has 6 parts. Now it is a completely graphical question, ठीक है, and here first of all read the question. The graph of y equal to px are given in the figure below for some polynomials px. कोई polynomial px दिया हुआ है, उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल इक्वेशन y इक्वल टू px का ग्राफ, ये जो ग्राफ दिया जो ब्लैक कलर से दिखाए गए, दीज आर द ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स, ठीक है। नाउ यू हैव टू टेल फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन ईच केस। आपको बताना है कि ग्राफ देख के यू हैव टू टेल डिसाइड हाउ मेनी जीरोज ईच पॉलिनोमियल हैज, ठीक है। तो कैसे बताते हैं, आपको पता है कैसे बताते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है, पॉलिनोमियल का जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो इज दैट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम जीरो एक्चुअली, ठीक है, जिसकी उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए वो पॉलिनोमियल उसमें अगर रखे तो वो सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो दैट इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये आप क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, आप सी द क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 1। 1 में क्या है, 1 एक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ आपको, y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल। नाउ जो पॉलिनोमियल जो ग्राफ है, इज दैट ग्राफ कटिंग द एक्स एक्सिस, नो, इट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इनफैक्ट इट्स ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, ठीक है, काटेगा नहीं तो क्या होगा, इट मीन्स इट हैज नो जीरो, क्या हो जाएगा, तो नंबर जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ जीरो आर जीरो। हमें क्या लिखना है, यू हैव टू टेल इन योर आंसर हाउ मेनी जीरोज डज दिस पॉलिनोमियल हैव। सो द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल इज जीरो इन केस ऑफ फर्स्ट, ठीक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पर जीरो, यहाँ पर लिख दिया, दिस इज द आंसर, ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ कम टू सेकंड पार्ट, सी द ग्राफ ऑफ विच इज शोन इन द ब्लैक कलर, ठीक है, ब्लैक कलर में दिखाया गया है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px, ठीक है, y इक्वल टू px। सो दिस ग्राफ इज कटिंग एट x एक्सिस इन हाउ मेनी पॉइंट्स, x एक्सिस में कहां पर एक x एक्सिस को कहां पर काट रहा है और कितने पॉइंट पर काट रहा है, कहां पर काट रहा है, तो यू कैन नॉट टेल बिकॉज द मार्किंग्स आर नॉट देयर, राइट, बट you can definitely tell how many times or at how many points this graph is cutting the x-axis. So clearly it is cutting at the x-axis at only one point, right? So the number of zeros of this polynomial is 1, right? क्यों, क्योंकि ये खाली एक ही पॉइंट में काट रहा है। बेसिक फंडा यही है, the basic funda is what you have to just look at the graph whether and see at how many points दिस ग्राफ इज कटिंग द एक्स एक्सिस। जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स पर काटेगा वो उसके उतने ही उसके जीरोस होंगे, बस यही एक बेसिकली इट हैज अ हार्ड एंड फास्ट रूल, ठीक है। एंड कम टू द क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3, सी अगेन, इट इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। देखो यहाँ पर ये यहाँ काट रहा था, दिस वाज वन पॉइंट, राइट, एंड दिस इज कटिंग द एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, दिस वन, दिस एंड दिस, हाउ मेनी पॉइंट्स, 3 points. So 3 points, it means is its number of zeros are 3, right? ठीक है। Now see here, it is again here the graph is cutting the x-axis at 2 points. How many points? So number of zeros are 2, right? 2. Okay. And come to this question, this part, fifth part. Here, at how many points this graph is cutting the x-axis? देखो, count करो, 1, 2 and 3, नॉट दिस वन, राइट, ये एक्स एक्स को नहीं काट रहा है, ये कहाँ काट रहा है, ये वाई एक्स को काट रहा है। 1 2 3, यू हैव टू लुक नॉट वाई एक्सेस, ये वाई एक्सेस की गलती मत करना कि कोई भी एक्सेस को कहीं काट रहा है, नो,
वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस को जहां पर काटता है, वाई से मतलब नहीं है। So 1, 2, 3 and one more point is this. This is the fourth point. So number of zeros of this polynomial are 4, right? And come to the last question. It is cutting the x-axis 1.2 and 3. Only 3 points. So number of zeros are 3, right? Clear? So the first polynomial has zero polynomial. Second has one zero. First polynomial has no zero. And this part has 1 0, this part has 3 zeros, this part has 2 zeros, this part has 4 zeros, and the final part has 3 zeros, right? This was the only question in this exercise. ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।